अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार के मदरसों में बहाली के प्रोसेस क्या हैं और जो मुल्हिका मदारिस हैं के सेक्रेटरी और सदर हैं वो अपने मदरसों में किस तरीके से बहाली करना है असातिज़ा को। तो सारे तौर तरीके हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इन सारे जो प्रोसेस मैं बतलाने वाला हूँ, अगर कोई भी मदरसा या मदरसा का अधिकारी इस प्रोसेस के खिलाफ वर्जी करता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और आपके पास इसके खिलाफ अगर कोई ऑडियो वीडियो जो भी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इश्तिहार शाये होने से पहले क्या करना है। मुल्हिका मदारिस में असातिज़ा की बहाली के लिए ज़रूरी हिदायत। तो सबसे पहले इश्तिहार शाये होने से पहले किन बातों का हमें ध्यान और रखना होगा। नंबर 1 कि इश्तिहार जो है वो कसीरुल अशात रोज़नामा में शाये कर दिया जाए, यानी जो अखबार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए उसी में शाये करना है और उसमें इंटरव्यू की तारीख भी बयान करना है कि फ़लाँ तारीख को इंटरव्यू लिया जाएगा। बसा औक़ात ऐसा होता है कि मदरसे वाले ऐसे पेपर में इश्तिहार देते हैं जिसको कोई पढ़ता नहीं है, जिससे उम्मीदवार वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, अपनी दरख्वास्तें नहीं दे पाते हैं। नंबर 2, उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल होने की मुद्दत कम अज़ कम 15 अय्याम होनी चाहिए, यानी 15 दिनों का टाइम होना चाहिए कि जो उम्मीदवार हैं अपनी दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। नंबर 3, इश्तिहार शाये होने की तारीख से 30 दिन के अंदर बहाली की तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो जानी चाहिए। नंबर 4, उम्मीदवार अपनी तहरीर में दरख्वास्त लिखें। नंबर 5, कार्मिक महकमा हुकूमत बिहार के संकल्प 4 फरवरी 1991 की रोशनी में उम्र की हद जो है जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1835, पसमानदा तबका अव्वल के लिए 1837 और ख्वातीन के लिए 1818 से 38 साल होनी चाहिए। उम्र के बारे में इंतजामिया इश्तिहार में कट ऑफ डेट का तस्करा ज़रूर करें ताकि किस तारीख से उम्र की गिनती होगी। वस्तानिया मेयार के मदरसा में सदर मुदर्रिस के ओहदा पर बहाली के लिए उम्मीदवारों के लिए किसी मंजूर शुदा मदरसा में मंजूर शुदा ओहदा पर काम करने का 5 साल तदरीसी तजर्बा लाजिम है। बे में है कि फ़ौकानिया तफाजिल मेयार के मदरसा में सदर मुदर्रिस या प्रिंसिपल के ओहदा के मंजूरी के लिए मंजूर शुदा मदरसा में किसी ओहदे पर कम से कम 10 साल तदरीसी तजर्बा लाजिम है। वहीं पे क्लर्क के ओहदे के लिए मैट्रिक में 45% मार्क्स लाजमी होगा। साथ ही कंप्यूटर टाइपिस्ट को तरजीह दी जाएगी। पियून के ओहदा पर तकर्री के लिए कम अज कम 8वां पास होना जरूरी होगा। साइकिल चलाने वाले को तरजीह दी जाएगी। नंबर 6, जिस ओहदा पर बहाली होगी इश्तिहार में उस ओहदा के लिए कम अज कम लियाकत का तस्करा लाजमी होगा। इश्तिहार में ओहदा का पे स्केल दर्ज कराना लाजमी होगा कि कितनी सैलरी होगी, कितनी तनख्वाहें दी जाएंगी। इश्तिहार में ये वाज़ेह कर दिया जाए कि तमाम उम्मीदवार अपनी ID प्रूफ मा तस्वीर इंटरव्यू में जो है जमा करें। इंटरव्यू में जो देना है वो लेकर आना आपको ज़रूरी होगा। और नंबर 9, तमाम उम्मीदवार इंटरव्यू के दिन अपने असल सनद के साथ इंटरव्यू में शरीक हों। जब आपका ओरिजिनल मार्कशीट है उस मार्कशीट को आपको लेकर आना होगा जब आप इंटरव्यू में शरीक होने के लिए आएंगे। तो ये वह बातें हुई जो आपको इश्तिहार शाये होने से पहले करने हैं। अब इश्तिहार शाये होने के बाद क्या करने हैं, तो नंबर 1 में है किसी भी ओहदा के इंटरव्यू में 4 उम्मीदवारों की शिरकत लाजमी है। अगर आप किसी भी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कम से कम 4 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेना ज़रूरी है। नंबर 2, मजलिस मुंतज़िमा इंटरव्यू के लिए कम अज़ कम 3 अशखास पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाएगी जो इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू बोर्ड के किसी अरकान का तालीम याफ्ता होना लाजिम है। जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इंटरव्यू की कार्रवाई बोर्ड के जरिए नामजद किए जाने वाले एक्सपर्ट की मौजूदगी में मुकम्मल की जाएगी। वाज़ेह हो के एक्सपर्ट की नामजदगी के इश्तिहार शाये होने के बाद इंतजामिया के जरिए मुबल्लग 5000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड फंड के नाम बनाकर सेक्रेटरी मदरसा हैजा की जानिब से दफ्तर को इरसाल किए जाने के बाद ही एक्सपर्ट की नामजदगी की जाएगी। नंबर 3, मदरसा के आलिम फाजिल की खाली ओहदा पर 23 आज़ाद मदारिस जिसे हुकूमती बिहार ने मंजूर हासिल है को तरजीही बुनियाद पर तकर्री करें।
नंबर 4, इंटरव्यू में शरीक होने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त हाजिरी चार्ट बनाना लाजिम है। गैर हाजिर उम्मीदवार के बारे में कैफियत में गैर हाजिर लिखा जाएगा। नंबर 5, इंटरव्यू में अव्वल दोम सोम आए उम्मीदवारों का पैनल चार्ट जिसमें उम्मीदवारों के नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, तालीम लियाकत, मौसलात, नंबरात की तफसील लाजमी होगी। नंबर 6, एक ट्यूबुलेशन एस्टीमेंट बनाया जाए जिसमें उम्मीदवार का नाम, वल्दियत, पूरा पता, तारीख पैदाइश, तालीम लियाकत, तहरीरी तकरीरी इम्तहानात के मुहसलात, नंबर की तफसील लाजमी होगी। यानी 100 नंबरात के जो है इंटरव्यू में से 80 नंबर जो है तहरीरी लिए जाएंगे रिटेन में और 20 नंबर तकरीरी यानी वैवा लिया जाएगा। लोटेड टेबुलेशन एस्टीमेंट पैनल चार्ट और हाजिरी चार्ट पर इंटरव्यू बोर्ड के अरकान मा एक्सपर्ट का दस्तखत लाजिम है। इंटरव्यू बोर्ड के जरिए तैयार करदा पैनल चार्ट को मजलिस मुंतज़मा अपनी बैठक में पेश करके वाज़ेह तजवीज़ व फैसला मदरसा एजुकेशन बोर्ड में मुहैया कराए। बोर्ड के नामजद एक्सपर्ट अपनी खुफिया रिपोर्ट बंद सील्ड लिफाफे में सीधे बनाम चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड दफ्तर को मौसूल कराएं। नंबर 3, अगर तरबियत याफ्ता उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो मैट्रिक ट्रेंड की जगह पर मतलूबा लियाकत एक क्लास ऊपर, उसी तरह इंटरमीडिएट के लिए एक क्लास ऊपर यानी ग्रेजुएट और ग्रेजुएट ट्रेंड के लिए एक दर्जा ऊपर यानी तालीमी लियाकत MA को भी इंतजामिया बज़र इश्तिहार मदऊ कर सकती है। इंटरव्यू की कार्रवाई मुकम्मल करे मुंतखब उम्मीदवार के तकर्री के लिए मंजूरी से मुतअल्लिक सेक्रेटरी इंतजामिया और तमाम मज़कूरा कागजात मकतूब से मुंसलिक कर दफ्तर को मौसूल कराने होंगे। तब उसके बाद से बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड उसको अप्रूव करेगा और बहाली हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये बहाली की प्रक्रिया हमने बतलाई कि कौन कौन से कागजात चाहिए, जैसा कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने कहा है, तो समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सकें और समझ सकें कि मदरसा में बहाली कैसे होती है। अक्सर देखा जाता है कि मदरसा में बहालियों में काफ़ी धांधली की जाती है और सदर सेक्रेटरी जिसे चाहते हैं उसे बहाल कर देते हैं, जो सरासल उम्मीदवारों के साथ इंसाफी है और जुल्म और ज़्यादती है। तो अगर आपके साथ भी अगर इंसाफी होती है तो आप हमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।